अगर आप भी अपने आप को रिफ्रेश रखना चाहते हैं तो आज का डिटॉक्सिफाइंग फ्लो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ आपके टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर फ्लश आउट करने में मदद करेगा। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज हमारा डे 17 है जो कि है डिटॉक्सिफाइंग फ्लो फॉर क्लिनजिंग एनर्जी। बहुत ही लाइट होने वाला है और अपनी बॉडी को साथ में मिलके रिफ्रेश करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। एक और बात, अगर आप मेरे साथ रोज योग का अभ्यास करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। 14 दिन का बिल्कुल फ्री चैलेंज है। आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने में अगर कोई समस्या आए, परेशानी आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी मदद करूंगी आपकी। 2 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश। जो आपको अच्छी लगे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और मैं चाहूंगी आप उस चैलेंज को जरूर ज्वाइन करें और अपने आप को स्वस्थ रखने की जो हमने ये अभ्यास शुरू किया है आप उसमें सपोर्ट करें। चलिए साथ में मिलके करते हैं अपना डे 17 स्टार्ट। आज के अभ्यास के लिए आपको प्रॉप चाहिए और इसको लाके आप अपने पास रख लें जिससे अभ्यास करना आपके लिए सरल हो जाए। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। हम यूज करेंगे बॉल्स्टर। ये देखिए, इस तरीके का एक राउंड पिलो है जिसे हम यूज करेंगे। बाकी अगर आपके पास इससे कुछ सिमिलर है आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपके पास 2 तकिए हों तो उन्हें लाके आप अपने पास रख लें, क्योंकि वो आपको कई आसनों में हेल्प करेंगे उस आसन को ईजी बनाने के लिए। चलिए यहीं से शुरू करते हैं अब अपना अभ्यास। अर्ध पद्मासन से शुरू करेंगे। उसके लिए सभी अपने एक पैर को इस तरीके से अपने थाई के रूट में या बेस में इस तरीके से रख लेंगे। दूसरा पैर फ्रीली इस तरीके से नीचे रहेगा। यहीं से अपनी पूरी कमर गर्दन को सीधा करेंगे इस तरीके से और उसे खींचते हुए अपने हाथों को इस तरीके से ले आएंगे अपने हिप्स के साइड में। सांस भरते हुए यहीं अर्ध पद्मासन में खींचते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। खींचें पूरा अपने हाथों को ऊपर, उंगलियों को कर लें इंटरलॉक और हथेली को बाहर की तरफ पॉइंट कर दें। होल्ड करेंगे 3 सेकंड के लिए और अपनी पूरी स्पाइन को, अपनी पूरे रिब को ओपन करने की कोशिश करें। 3, खींचे पूरे शरीर को जितना खींच पाए। 2 और 1, धीरे से अपने हाथों को नीचे लाएंगे। 3 बार करेंगे मूवमेंट के साथ। इस बार सांस भरते हुए हाथ खींचते हुए ऊपर ले जाएं जितना आप ले जा सकते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरें, हाथ ऊपर ले जाएं, पूरी स्पाइन को एक अच्छा खिंचाव दें और सांस छोड़ते हुए नीचे। एक और बार सांस भरेंगे, हाथ ऊपर, एक अच्छा खिंचाव देते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ लाएंगे। यहीं से अपने पैर को ले आए सुखासन में। यहीं से चलेंगे सुखासन फॉरवर्ड फोल्ड की तरफ। ये इजी पोज फॉरवर्ड फोल्ड साइड स्ट्रेचिंग की तरफ, काफी आसान है करने में। यहीं से सांस भरते हुए सभी अपने हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को रख देंगे आप अपनी मैट पर आ रहे हो, मैट पर या सामने फ्लोर पर। खींचते हुए हाथों को सबसे पहले आगे की तरफ एडजस्ट करते हुए ले जाएं जितना ले जा सकते हैं। अगर फोरहेड टच कर पाए तो कर दें, नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ होल्ड करें। बाकी अपनी बॉडी को साइड में मूव करते हुए इस तरीके से साइड में स्ट्रेच करें। होल्ड करेंगे 3 सेकंड के लिए। सभी जो नीचे नहीं जा पा रहे यहाँ होल्ड करें। 3, 2 and 1, धीरे से सेंटर में आएंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। स्ट्रेच करें, खींचे अपनी बॉडी को। 3, 2 and 1, धीरे से आएंगे सेंटर में और यहीं से धीरे से अपने हाथों को खींचते हुए ले जाएंगे सामने से ऊपर की तरफ और वापस आपके हिप्स के साइड में इस तरीके से। यहीं से अपनी मैट के किसी भी एक डायरेक्शन में चले जाएं, राइट या लेफ्ट, और अपनी फेस को कर लें मूव। यहीं से हम बढ़ेंगे अगले आसन की तरफ। अब हम करेंगे चाइल्ड्स पोज टेबल टॉप फ्लो। उसके लिए सभी इस तरीके से हल्का सा पीछे चले जाएं। अब देखिए, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वो कैसे करेंगे और बाकी जिनके पास प्रॉप है वो किस तरीके से। पहले जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है अपने बड़े अंगूठे को आपस में मिला लें। धीरे से आपको यहाँ पर चाइल्ड्स पोज में स्ट्रेच करना है और पैरों में हिप के जितना गैप रहेगा। हाथों को एक्सटेंड करेंगे। यहीं से हाथ हल्के से पीछे, पैरों को अनवाइंड करेंगे और यहाँ आप इस तरीके से इस आसन में आ जाएंगे और वापस पीछे जाते हुए इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे।
बाकी जिनके हिप्स थोड़े से टाइट हैं और आपके पास इस समय तकिया है या बॉल्स्टर है, तो इस तरीके से उसको रख लेंगे अपने बिल्कुल हिप के नीचे, क्योंकि जैसे ही आप अपने हिप के नीचे सपोर्ट देते हैं आपकी एंकल और हिप की टेंशन हो जाती है रिलीज। तो आपको हिप के जितना गैप ही स्ट्रेच करना है बॉडी को, और स्ट्रेच करने के बाद हाथ पीछे आएंगे और आप यहां इस तरीके से ऊपर। ओके, 3 बार। चलिए सभी पूरा हाथों को एक्सटेंड करेंगे, सर को पूरा नीचे ले जाएं खींचते हुए, सांस भरते हुए टेबल टॉप में 3 सेट करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें, हाथों को एक्सटेंड करते हुए फोरहेड नीचे, सांस भरते हुए धीरे से ऊपर की तरफ टेबल टॉप में। एक आखिरी बार पूरी बॉडी को खींचते हुए पीछे ले जाएं, हाथों को एक्सटेंड करें जितना कर सकते हैं, पूरी बैक को स्ट्रेंथन करें, अपनी बैक को लेंथन करें और धीरे से आप आएंगे पीछे की तरफ। यहीं से सभी अपने प्रॉप के ऊपर इस तरीके से बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को ले आएंगे थाइस के ऊपर, कमर को कर लेंगे सीधा। यहीं से चलते हैं फ्रॉग पोज 3 की तरफ। अपने पैरों को हल्का सा आप सभी इस तरीके से पास ले आएंगे और मंडूकासन 3 का अभ्यास करेंगे, फ्रॉग पोज 3 का अभ्यास करेंगे। अगर किसी को पेट में कोई समस्या है तब आप अपने हाथों को इस तरीके से नहीं लगाएंगे, तब आप हल्का सा नीचे जाएंगे इस तरीके से और यहाँ होल्ड करेंगे। बाकी अगर ठीक है, अंगूठा अंदर जाएगा इस तरीके से और आपके जो पंच का रूट वाला हिस्सा है उसे अपनी नाभि के बगल में इस तरीके से रख देंगे। सांस भरेंगे और छोड़ते हुए जो ज्यादा नीचे ना जा पाए यहाँ, और जो फोरहेड को टच कर पाए वो इस तरीके से फोरहेड को नीचे की तरफ टच कर दें। होल्ड करें 3 सेकंड के लिए, पेट पर हल्का दबाव या प्रेशर आएगा आपको। 3, 2, धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़े, नीचे जाने दें, और 1, धीरे से अपने शरीर को वापस लाएंगे इस तरीके से। हाथों को रिलीज कर दें और थाइस पर ले आए। यहीं से सभी अपने प्रॉप को रिलीज कर देंगे, साइड कर देंगे। यहीं से चलते हैं थ्रेड द निडल पोज की तरफ। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से फैला लें, पैरों को हल्का सा पीछे ले जाएं, पंजे आपके फ्लैट रहेंगे। सांस भरते हुए धीरे से अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ ले जाएं, ट्विस्ट करें पूरे शरीर को और सांस छोड़ते हुए इसी हाथ को भीतर की तरफ ले जाएंगे आपके लेफ्ट हैंड के। जो कंधा टच ना कर पाए यहाँ होल्ड करेंगे, और अगर शोल्डर आप नीचे टच कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, इस तरीके से टच करें और दूसरे हाथ को एक्सटेंड करें बिल्कुल सर के ऊपर इस तरीके से। होल्ड करें, इस बार 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। 5, 4, ट्विस्ट करते जाएं और ऊपर देखते जाएं। 3, बहुत ही सुंदर आसन। 2 and 1, हाथ को धीरे धीरे वापस लाएंगे और सेंटर में आएंगे। दूसरी ओर से सांस भरते हुए धीरे से लेफ्ट हैंड को ट्विस्ट करते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे से भीतर की तरफ। कंधा रख दें नीचे, हाथ को एक्सटेंड करते हुए बाहर की तरफ ले जाएं, कोई जल्दबाजी नहीं। 3, 2 and 1, एक एक करके हाथ को पीछे लाएंगे और वापस आप आ जाएंगे सेंटर में। यहीं से अपने पैरों को किसी भी एक डायरेक्शन में आप मूव करेंगे और सामने की तरफ अपने पैरों को आप खोल लेंगे, भ्रू नमन आसन की तरफ चलेंगे। पैरों को सभी जोड़कर रखेंगे इस तरीके से और अपनी पूरी कमर को कर लेंगे सीधा। सभी अपने हाथों को थाइस पर रखें, सांस भरेंगे मेरे साथ, छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को ट्विस्ट करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। हाथों को इस तरीके से आप ले आएं, ट्विस्ट करें और धीरे धीरे अपनी बॉडी को आपको नीचे की तरफ ले जाना है। सभी अपनी बॉडी को नीचे की तरफ ले जाएं, फोरहेड टच ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं, जितना ट्विस्ट करके आप जा पाए। होल्ड करें। 3, धीरे धीरे नीचे। 2, पंजे अपनी तरफ खींच कर रखें और फोरहेड टच हो जाए तो बहुत अच्छी बात। और 1, धीरे से वापस आएंगे, सांस भरेंगे सेंटर में। सांस छोड़ते हुए सभी ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को ट्विस्ट करें, ट्विस्ट करते हुए बॉडी नीचे ले जाएं, होल्ड करें। 3, 2 and 1, धीरे से सेंटर में आएंगे वापस और यहीं से अगले आसन के लिए, मलासन के लिए। आप देखिए जिनके एंकल, नी, हिप थोड़े से टाइट रहते हैं, पहला वेरिएशन करेंगे। जो जिनके पास तकिया या प्रॉप है वो दूसरा वेरिएशन, और जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है वो तीसरा वेरिएशन। तो पैरों को आपको मोड़ कर लाना है अपनी हिप्स के पास,
टोज हल्के बाहर, हील्स हल्के अंदर। अब यहां से अपनी कमर को पूरी तरह सीधा कर दें अगर कर पा रहे हैं, कोशिश करें, वरना हाथों को जोड़ें, कोहनियों से अपने घुटनों को बाहर की तरफ प्रेस करें और यहां इस तरीके से आप इजी पोज में बैठेंगे, मतलब ये मलासन है उसका वेरिएशन है। दूसरा, अब देखिए, जिनके पास तकिया है, बॉल्स्टर है या जो भी इस समय है जिससे आप अपने हिप के नीचे कोई सपोर्ट दे पाएं, तो इस तरीके से उसके एज पर दो तकिए हों तो दो को एक दूसरे के ऊपर लगा दें, टोज बाहर, हील्स अंदर, और ये हुआ आपका मलासन। जब आप कोई प्रॉप के साथ करते हैं, करना काफी सरल हो जाता है। यहीं पर पूरी कमर को खींचते जाएं और सामने की तरफ देखें। आखिरी वेरिएशन, इस तरीके से आपको पूरा फ्लेक्सिबल है आप, तो इस तरीके से मलासन में भी बैठ सकते हैं। 3 सेकेंड रुकेंगे, सभी होल्ड करेंगे, 3, पूरी चेस्ट ओपन करते जाएं, 2 और 1। धीरे से सभी वापस आएंगे, पैरों को वापस ले आएं और अपने प्रॉप को साइड कर दें। अब हम करने जा रहे हैं हमारा अगला आसन। उसके लिए आप सभी को पेट के बल आना है, तो सभी पेट के बल इस तरीके से ले जाएंगे। अब यहीं से पैरों को आप पीछे से इस तरीके से जोड़ लेंगे, क्रोकोडाइल पोज करेंगे। आर्म्स जो आपके हैं आगे की तरफ एल्बोज के ऊपर रहेंगे, तो इस तरीके से आपको एल्बो लेके जाना है सामने की तरफ और उनको धीरे से लेके आना है अपने चिन के नीचे, इस तरीके से। हाथों को एक्सटेंड करते हुए आगे ले जाएं, पैरों को जोड़कर रखें, होल्ड करें मेरे साथ यहीं पर क्रोकोडाइल पोज ऑन एल्बो में। 3, हल्का सा डायगनली ऊपर देखें, 2 और 1। धीरे से अपने बॉडी को रिलीज करेंगे और यहीं से हम लोग अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। उसके लिए सभी की जो कोहनियां हैं वो बिल्कुल रहेंगी आपके कंधे के नीचे इस तरीके से, और जो दूसरा हाथ है उसकी भी कोहनी को इसी तरीके से आप रखेंगे और धीरे से आपके जो दोनों घुटने हैं पीछे से मोड़ते हुए अपने हिप्स के पास इस तरीके से ले आए। भुजंग आसन विद नी बैंड, पंजे अंदर की तरफ खींच लेंगे पीछे से और यहीं पर मेरे साथ होल्ड करेंगे। चेस्ट को इस तरीके से ड्रॉप ना करें, लिफ्ट करने की कोशिश करें, बने रहें, होल्ड करें। 3, पूरी चेस्ट ओपन करें, 2 और 1। धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे से नीचे ले जाएंगे। 1 लेग बो पोज की तरफ चलते हैं, एक पाद धनुरासन भी बोलते हैं हम इसे। सभी मेरे साथ जहां आपके हाथ हैं वहीं रहेंगे। धीरे से अपने राइट लेग को पीछे से इस तरीके से मोड़ लें और अपनी एंकल जो पकड़ पा रहे हैं एंकल पकड़ लें, जिन्हें एंकल पकड़ने में दिक्कत हो रही है वो यहां होल्ड करें। सभी मेरे साथ एंकल पकड़ते हुए अगर पकड़ पाए होल्ड करेंगे। जिनको मुश्किल लगे, कमर में ज्यादा प्रेशर आए, हाथ को आगे से खींच देंगे इस तरीके से और फोरहेड को नीचे रख देंगे। 3 सेकेंड रुकें, 3, 2 एंड 1। सभी धीरे से अपने पैर को बदल लेंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल, हाथ सीधा या कोहनी का सपोर्ट लेके ये वेरिएशन। होल्ड करें, 3, खींचते जाएं अपने पैर को, 2 और 1। धीरे से अपने पैर को आप नीचे लाएंगे और यहीं से अपनी बॉडी को या तो राइट या तो लेफ्ट टर्न देंगे आप। अब देखिए, इस तरीके से अपनी हाथ को बेंड करना है और अपनी गर्दन को सहारा देना है और आपको साइड में आ जाना है इस तरीके से। अब यहीं से पैरों को सीधा कर दें और आपका ऊपर वाले लेग को बेंड करते हुए आगे सामने इस तरीके से रख लें। कैट टेल पुलिंग पोज भी करेंगे। आपका जो हाथ है, दैट मीन्स जो आपका ऊपर वाला हाथ है, उसको यूज करते हुए नीचे वाले पैर की एंकल को पकड़ लेंगे। सांस भरें और छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का ट्विस्ट करते हुए कंधा पीछे की तरफ धकेलें और ऊपर देखने की कोशिश करें। होल्ड करें, 3, काफी बढ़िया आसन है, 2 एंड 1। धीरे से अपने पैर को कर देंगे सभी सीधा इस तरीके से और अपनी साइड को बदल लेंगे। आप वहीं से दूसरी साइड मुड़ जाइए, मैं अपना फेस आपकी तरफ रखना चाहती हूं इसलिए पूरा चेंज करूंगी। इस तरीके से सपोर्ट दे दें अपनी साइड को और यहीं से बॉडी को पहले सीधा कर लें, राइट लेग को बिल्कुल सामने ले आए, लेफ्ट हैंड से राइट एंकल पकड़ लें, धीरे से ट्विस्ट करते हुए ऊपर देखें और होल्ड करें।
3, पूरा ट्विस्ट, कंधा पीछे, 2 एंड 1। धीरे धीरे आप वापस आएंगे, अपने पैर को कर देंगे रिलीज और दूसरे पैर को वापस सेंटर में। यहीं से आ जाएंगे आप सभी बैक लाइन पोजीशन में इस तरीके से। ये आसन पर्सनली मेरा फेवरेट है। ये आपकी पूरी टेंशन को भगाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। पैरों को जोड़कर रखेंगे। इसको हम बोलते हैं बनाना पोज, क्योंकि इसकी शेप बनाना जैसी है इसलिए हम इसे बनाना पोज बोलते हैं। हाथों की उंगलियों को लॉक करेंगे इस तरीके से, हाथों को खींचते हुए सर के ऊपर ले जाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। अब अपने लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड ले जाएं और उसके बगल में रख देंगे आप अपने राइट लेग को। हिप्स आपके उसी जगह पर रहेंगे। अपर बॉडी को एडजस्ट करते हुए साइड में ले जाते हुए खींचें। होल्ड करें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से सेंटर में आएंगे और आप जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये रहा आपका राइट लेग, लेफ्ट बगल में, और बॉडी को साइड में ले जाएं। होल्ड करें, पूरा खिंचाव दें 5 सेकंड के लिए। 5, हाथों को महसूस करें जैसे कोई खींच रहा हो। 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से सेंटर में आएंगे और यहीं से सभी अपने हाथों को रिलीज करते हुए दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और टर्न लेकर बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को क्रॉस लेग में ले आए इस तरीके से। कमर गर्दन को सीधा कर लेंगे और यहीं से अपने शरीर को तैयार करेंगे प्राणायाम के लिए। अब एक और चीज, अगर किसी को लगे कि आपकी कमर बहुत ज्यादा मुड़ रही है इस तरीके से, तो अगर आपके पास बॉल्स्टर हो या तकिया हो, हिप के नीचे इस तरीके से रखेंगे, पैरों को हल्का दूरी पर ले जाएंगे। ये पोस्चर आपको काफी हेल्प करेगा आपकी पूरी बॉडी को सीधा रखने में। और बाकी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप नॉर्मली बैठ सकते हैं। सभी अपने हाथों को इस तरीके से घुटनों पर रखें। आंखें कुछ सेकंड्स के लिए बंद करेंगे। एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और छोड़ दें। धीरे धीरे सांस भरें और छोड़ें। एक और बार सांस भरेंगे, शरीर को स्टेबल करेंगे, प्राणायाम के लिए तैयार करेंगे और सांस बाहर। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी अपनी राइट हैंड को यूज करें। आपकी जो पहली 2 उंगलियां हैं, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, उसको मोड़कर आप ले आएंगे आपके राइट हैंड के थंब के रूट में। कोहनी को सहारा दे दें साइड से, जिससे आप एक्सर्शन या टाइटनेस फील ना करें। सभी अपनी राइट नाक को बंद कर लेंगे और बाकी 2 उंगलियों से आप कंट्रोल करेंगे आपकी लेफ्ट को। दूसरा हाथ आपका बिल्कुल आपके घुटनों पर। कमर सीधी, धीरे से अपनी आंखें बंद करें और मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। एक गहरा लंबा सांस भरें लेफ्ट से भीतर, लेफ्ट बंद, राइट से छोड़ दें बाहर। राइट से भरे सांस अब भीतर, राइट बंद करें, लेफ्ट से छोड़ दें बाहर। ये हुआ एक राउंड। ऐसे 3 राउंड और करेंगे। लेफ्ट से सांस भरें, लेफ्ट बंद, राइट से बाहर। राइट से सांस भरें, राइट बंद, लेफ्ट से बाहर। लेफ्ट से सांस भरेंगे भीतर, राइट से छोड़ देंगे। राइट से सांस भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। एक आखिरी सेट। इनहेल करें लेफ्ट से, एक्सेल करें राइट से। इनहेल करें राइट से, एक्सेल कर दें लेफ्ट से। यहीं से सभी अपने हाथों को प्रणाम में, नमस्कार में ले आएंगे। मेरे साथ 3 बार ओम उच्चारण
और लास्ट में 3 बार शांति बोलेंगे। सांस भरें, आप चाहें तो इसको सुन भी सकते हैं। शांति शांति शांति। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान एक बार बो डाउन करें। अपने इष्ट देव या देवी को या जिनमें आप विश्वास रखते हैं उन्हें धन्यवाद करें इस एक नए दिन के लिए। धीरे से वापस आते हुए अपनी हथेलियों को वार्म करेंगे, आपस में फ्रिक्शन करेंगे। सभी धीरे से अपनी आंखों को टच करें, फिर फेस को और लास्ट में अपने सर को। हाथ घुटनों पर ले आए, धीरे धीरे आंखें नीचे देखते हुए खोलेंगे। बॉडी को ट्विस्ट करें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। वापस सेंटर में आएंगे। सो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मुझे उम्मीद है कि आज का अभ्यास आपको पसंद आया होगा। बाकी मन में कोई प्रश्न हो आज के अभ्यास से संबंधित तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मन में कोई प्रश्न ना रखें, ठीक है। चलिए, आप सभी अब अपना ध्यान रखिए। मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।